अंचलाधिकारी चंदन कुमार द्वारा कल 20 दिसंबर को पिंडारुच में घटित घटना को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्हें कहा कि उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार बीते बुधवार को अपराह्न कमतौल थाना क्षेत्र के पिंडारुच गांव में अतिक्रमण हटवाने पहुंचने के उपरांत हमला किया गया। प्राथमिकी में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि आत्मदाह की घटना के बाद अचानक 10 से 12 लोगों द्वारा घेर कर अंचल अधिकारी के साथ मारपीट की घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें कि दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के MJC 391/2092 के आदेश के आलोक में कमतौल थाना क्षेत्र के पिंडारुच गांव में बीते बुधवार को केवटी के अंचल अधिकारी चंदन कुमार अपने साथ अमीन, अंचल गार्ड आदि के साथ पूर्व में हटाए गए अतिक्रमण का सत्यापन करवा रहे थे। इस बात पर अतिक्रमणकारी स्थानीय संजीव कुमार चौधरी की पत्नी ने नापी कार्य का विरोध करते हुए मापी करने वाला फीता उठाकर फेंक दिया। बाईस दिसंबर को रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नर्सरी से लेकर 9वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की इंटर हाउस प्रतियोगिता में तानसेन हाउस ने बाजी मारी। अलग अलग श्रेणियों में लगभग 20 तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोन बैलेंस रेस जूनियर ग्रुप में अनुभव, शिवम और पीयूष ने पहले 3 स्थान प्राप्त किए। जूनियर ग्रुप के छात्राओं की मैथ रेस में प्रतिष्ठा, इशिका और दिव्यानी आगे रही, तो तीसरे और चौथी कक्षा के 50 मीटर रेस में आयु, शिवानी और कृष्णा ने पदक जीता। लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता में श्रेयन, पवन, शाश्वत, अंकित, साहिल आदि की टीम अव्वल रही। लड़कियों की चैंपियन टीम बनी आर्या, सपना, नेहा और श्रुति आदि की टीम। वहीं आपको बता दें कि पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिभागिता और प्रतिस्पर्धा का भी अपना महत्व है, जो हमें जीत हार से अलग जिंदगी की शिक्षा देता है। स्कूल के निदेशक विशाल गौरव ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में खेल की भांति ही सकारात्मक ऊर्जा से सफलता की प्राप्ति होती है। स्कूल की प्राचार्य शालिनी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि खेल से ही बच्चे की दबी हुई प्रतिभा बाहर आती है, जो उसे और अधिक निखारने में सहयोग करता है। साथ ही शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वो सबल होते हैं। प्रतियोगिता के आयोजन में स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज अभिनव एवं अरुण ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। Chief guest, our honorable director sir, chairman sir, principal ma'am, honorable silver medal for Gaurika Rai or Riyans for our little champs. And now for gold medal, Dipankar Jha. Silver medal for Divyansh. आज दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है रामबाग में, उसका एनुअल स्पोर्ट्स डे है
और इस स्पोर्ट्स डे में हमारे समझ से ये जो दिन होता है बच्चों के ज़िंदगी का सबसे, उस पूरे वर्ष का सबसे आनंददायक दिवस होता है, जिसमें बच्चे पूरी तरह चिल्लाते हैं, हंसते हैं, दूसरों को हूट करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, कभी खुशी मनाते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन उनका पूरा व्यक्तित्व निखर के आ जाता है इस दिन। और ये दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल ने इसको बहुत ही ढंग से मनाया है। पिछले एक सप्ताह से ट्रायल चल रहा था, अलग अलग हाउसेज में डिवाइडेड हैं बच्चे, और उन हाउसेज के आधार पर ही यहाँ कंपटीशंस हो रहे थे, अलग अलग तरह के कंपटीशन, 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, हडल रेस, लेमन जूस रेस, मैथमेटिक्स रेस और भी तरह के कई इवेंट्स हुए हैं और बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया है। और मुझे लगता है कि हम लोग इसी तरह से आगे भी बच्चों के लिए यह अवसर प्रदान करते रहें। सर, आप शिक्षा क्षेत्र में अलग जगह रहे हैं, जो है वो प्रशासनिक कार्य भी किया है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग में जो स्थित है, इसका आज एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन है। हर एक साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन किया है। नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये स्कूल जो है अभी ICC एफिलिएटेड हो चुकी है और इसमें अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अगर ग्रुप गेम्स की मैं बात करूं तो इसमें कबड्डी का ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें हैंडबॉल को आयोजित किया गया था, इसमें कई जो ट्रैक इवेंट्स होते हैं, जो 100 मीटर रेस हुआ या स्पून बुलेट रेस हुआ या कोन बैलेंसिंग हुआ, इन सब का ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और हमने देखा है कि इस जो स्पोर्ट्स का आयोजन होता है, इसमें जो बच्चों का उत्साह होता है वो निश्चित रूप से काफ़ी स्कूल के जो टोटल एकेडमिक जो एक माहौल है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एकेडमिक्स की तरफ तो हम लोगों का ध्यान रहता ही है, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से बच्चों में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो बात हम लोग हमेशा करते हैं वो निश्चित रूप से एक हम लोग इसमें देखते हैं। कुल कितने बच्चों को सर भाग लिए हैं और प्राइज कितने? स्कूल में लगभग 1000 बच्चे हैं, जिसमें कि अलग अलग ऑर्गेनाइज किया गया है। तो लगभग 30 इवेंट्स का आयोजन किया गया है। तो हर एक इवेंट में जो ग्रुप गेम्स हैं उसमें तो एक साथ 7 या 8 बच्चे होते हैं एक टीम में, बट अदरवाइज जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं उसके अंदर एक बच्चे को गोल्ड, एक को सिल्वर और एक को ब्रॉन्ज दिया जाता है। जो सर शारीरिक और मानसिक विकास इससे होता है, बच्चों में जो डेवलप होता है, क्या कुछ इससे फ़ायदा होता है बच्चों को? 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को साफ साफ नज़र आती है। पहली चीज़ तो ये है कि जो हेल्थ है या जो फिज़िकल फिटनेस है उसके लिए बहुत आवश्यक है। पोस्ट कोरोना खासतौर पर हम लोग देख रहे हैं कि जो Behave yourself, captain, vice captain, school captain. आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पोस्ट कोरोना जो फिटनेस है या हेल्थ है बच्चों का वो काफ़ी डिटेरिएट किया है। तो उस लिहाज से एक तो फिटनेस की बात है जहाँ की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा अगर आप देखें तो एकेडमिक्स जो है या पढ़ाई लिखाई जो है एक तरह से इंडिविजुअल एक्टिविटी, यानी कि वो एक बच्चा अकेला उस एक्टिविटी को पूरा करता है। मेरा इन स्पोर्ट्स वो ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में सीखता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो साथ में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक टीम स्पिरिट की जो भावना होती है वो आती है, कोलैबोरेशन का जो एक तरीका होता है वो सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, हारना सीखते हैं, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, और दूसरे का हाथ थामना सीखते हैं। जो एक्टिविटी ये जो चीज़ें हैं वो एकेडमिक्स में आमतौर पर बच्चे नहीं सीख पाए। बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 34-35 तरह के आइटमों का आयोजन किया गया है इस स्पोर्ट्स इवेंट में। टीचर्स की भी प्रतियोगिता है। बच्चे के उत्साह को देख के बहुत अच्छा लगा। कितने बच्चे ने भाग लिया इसमें? लगभग 750 बच्चों ने भाग लिया। क्या कुछ विकास होता है इससे बच्चों? देखिए, खेल एक आवश्यक चीज़ है बच्चों के लिए, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास होता है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। मैम, जिस तरह से बच्चों का आजकल मेंटल प्रेशर पड़ा हुआ है पढ़ाई को लेकर, उस बीच में इस तरह का इवेंट बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है? मुझे ये लगता है कि जहाँ पे सारी चीज़ें बैलेंस तौर पे की जाती हैं, वहाँ पे पढ़ाई पे कोई बोझ समझ के करने जैसी चीज़ नहीं रह गई है। खेल, प्रतियोगिता और पढ़ाई, इन चीज़ों का सामंजस्य खेल के माध्यम से ही पाया जा सकता है।
इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय आह्वान पर आज पोलो मैदान से विशाल मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व पूर्व सांसद, भारत सरकार के मंत्री अली अशरफ फातमी, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधायक भोला यादव, राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा, सहायक जिला सचिव राजीव कुमार चौधरी, सीपीएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत, जदयू के कामरान खान रहे। वही आपको बता दें कि इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि संसद के भीतर हुए धुआं बम कांड पर गृह मंत्री से वक्तव्य की मांग कर रहे हैं। अभी तक लोकसभा व राज्यसभा के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। यह लोकतंत्र व संविधान पर सीधा हमला है। भाजपा विपक्ष मुक्त संसद और विरोध मुक्त सड़कें चाहती है, लेकिन वह अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। आगे वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के खिलाफ हम सब मजबूत एकता के साथ सड़कों पर हैं। वक्ताओं ने दरभंगा के आम आवाम से अपील किया कि आने वाले 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom, well furnished computer lab, well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.